हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग नया चैप्टर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स 12th का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो खल्लास, ठीक है ना। मतलब अच्छे लेवल क्वेश्चन के लिए अगर एक तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इट्स ओके, वो तो बना लोगे, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन के लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो हालांकि मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी चलो स्टार्ट कर देते। कब तक पता नहीं, कब तक लॉकडाउन रहेगा, तो कब तक वेट कोई करेगा, ठीक है ना। तो उठा लिया मैंने इसको, ठीक है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो बिल्कुल जो है आप लोग इसको आप प्रैक्टिस करना है, आप अवॉइड नहीं कर सकते कि प्रैक्टिस ना करो। डेली के डेली प्रैक्टिस करने हैं। जैसे अगर मैंने थ्योरी पढ़ा दिया तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छा खासा पॉइंट है, मतलब इसका अच्छा खासा वेटेज है आपके दोनों में, मेंस में और आपके एडवांस में, ठीक है। तो ये जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के, तो ये तो पहली क्लास है, तो अपन बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी वही सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं हाँ शुरुआत करते हैं। अच्छा हाँ, डाउट वगैरह होता है तो आप पूछ सकते हो, मतलब ठीक है ना। आप अपन जब नेक्स्ट डे अपन जूम पे लेंगे तो जो भी रिसेंटली मतलब डाउट आपके साथ साथ क्लियर करते चले जाओ। इसलिए क्योंकि देखो, अपने को सामने नहीं बैठे हो, हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो अगले दिन अगर मैं या कभी भी जूम पे आ रहा है तो सबसे पहले क्या करो कि आपके जो डाउट्स हो वो ले लो, ठीक ना। ताकि आप शिकायत ना तो करो हमें कि ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ नहीं समझ में आया। आप फटाफट ले लो जितने डाउट्स पढ़ने हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो देखो ऐसा ना कि ये ऑप्टिक्स के पहले क्या लगा जियोमेट्रिकल, तो ये क्या ऑप्टिक्स का ही पार्ट एक होता है, ठीक है ना। दोनों जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स वो और रे ऑप्टिक्स दोनों एक ही। चलो देखते हैं व्हाट इज ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स? तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट द फ्लूइड। सिमिलर है जो आपकी ऑप्टिक्स है वो क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच इन विच वी स्टडी इन अबाउट लाइट। तो बच्चों ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में ऑप्टिक्स की बात हो रही है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की नहीं। ये ऐसी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करेंगे? वी स्टडी अबाउट द लाइट। लाइट के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ रे, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑप्टिक्स ये होगा, मतलब अपन लाइट के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या था, फ्लूइड के बारे में पढ़ते हो। थर्मोडायनेमिक्स क्या है आपका, कि हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ते हो, हीट एंड वर्क ट्रांसफर विद सिस्टम सराउंडिंग। तो ऐसे ऐसे ब्रांचेज है, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स है। अब ये बच्चों जो ऑप्टिक्स है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक को हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। और एक होगा आपका फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स। अब ये भी फिजिकल ऑप्टिक्स बच्चों दो पार्ट में बढ़ता है आपका। फिजिकल ऑप्टिक्स आपका दो पार्ट में बढ़ता है। एक होगा आपका वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और एक होगा आपका क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है बच्चों। तो आपको पता चल गया ऑप्टिक्स क्या, रे के बारे में पढ़ना है। तो अगर इसके पार्ट है तो इसमें भी क्या होगा, रे के बारे में पढ़ना है, पर डिफरेंट वे से पढ़ना है, डिफरेंट वे से पढ़ना है। आप देखो कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या, जैसे तुम लोग पढ़ोगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ोगे आप, रिफ्लेक्शन, और आप क्या पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन के बारे में। तो ये तुम्हें जो दिख रहा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इतना आसान नहीं है। आप रिफ्लेक्शन जानोगे सबसे पहले, फिर प्लेन मिरर के बारे में पढ़ोगे, उसी के बारे में रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ोगे आप स्लैब से, और फिर लेंस हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ने वाले, बहुत कुछ है। तो ये हो गया, आप जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये पढ़ने वाले हो। फिजिकल ऑप्टिक्स में क्या है? फिजिकल ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स एक पार्ट बनेगा और एक क्वांटम बनेगा। वेव ऑप्टिक्स में देखो क्या पढ़ना है, मैं इधर लिख देता हूँ, वेव ऑप्टिक्स यही लिख देता हूँ। वेव ऑप्टिक्स में जैसे कि आप पढ़ोगे इंटरफेरेंस,
ये सब जो भी आएंगे आप पढ़ोगे, इंटरफेरेंस वगैरह आप पढ़ोगे किसमें, वेव ऑप्टिक्स के अंदर आएगी। अच्छा तुम लोग बोल सकते हो सर आप लाइट बोल रहे हो, लाइट को अब यहाँ पे वेव की बात कैसे आ गई, तो तुम लोग पढ़ ही बता ही सकते हो, क्योंकि मैंने मॉडर्न फिजिक्स का एक लेक्चर लिया था और मैंने बोला था कि लाइट जो डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर है ना, वो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये डुअल नेचर ऑफ क्या, ये लाइट। तो अगर मैं लाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, डुअल एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, एक वेव की तरह, तो पार्टिकल की तरह जो बिहेव करेगा इधर ले लेंगे और वेव की तरह बिहेव करेगा तो ये ले लेंगे, ठीक है ना। क्वांटम ऑप्टिक्स में वही सब है तुम्हारा, पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीई का मतलब क्या है बच्चों, पीईई ये होगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है बच्चों, ये होगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये रहा ऑप्टिक्स के, अब व्हाट इज द ऑप्टिक्स एंड उसके बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में आपका ऑप्टिक्स का डिवीजन क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपका जैसा कि हेडिंग डाल के ये आपका चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये अलग चैप्टर, ये अलग चैप्टर, ये अलग चैप्टर। हालांकि क्वांटम ऑप्टिक्स बहुत बड़ी चीज़ है, आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना होता, बीटेक के फर्स्ट ईयर में थोड़ा समय पढ़ना होता है, ठीक है ना। या आप मास्टर्स जो एमटेक वगैरह करते हैं इस फील्ड को लेकर फिजिक्स वगैरह में तो पढ़ना है, वो सब चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है ना। पढ़ना है आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तरीके से और वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है आपको अच्छे से, ठीक है ना। मैं बता दूं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को अपन बोलते हैं रे ऑप्टिक्स भी, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, हम लोग रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। दो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलो या रे ऑप्टिक्स बोलो, दोनों क्या आपका सेम ही है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव और वेव के बाद पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम लोग करते हैं शुरुआत करते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो आपका रहा। अब एक एक, ये अभी आज का जो क्लास है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट की बात नहीं होने वाली, जितनी चीजें होंगी वो सब टर्म होंगे, टर्मिनोलॉजी होंगे, ठीक ना। चलो बताते हैं क्या क्या सीखने वाले हम लोग। सबसे पहले चीज हम लोग सीखने वाले बच्चों रे, व्हाट इज रे। अच्छा लाइट क्या है, लाइट, अगर मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लाइट के बारे में पढ़ने वाली तो लाइट क्या है, कोई बता दो, पढ़े होंगे ना में। लाइट क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट का आपका इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है लाइट जो होता है, ठीक ना, जिसके दो नेचर होते हैं आपके, एक पार्टिकल बिहेवियर होता है, एक उसका वेव बिहेवियर होता है, ठीक ना, ठीक है ना। और लाइट एक पर्टिकुलर आपकी एक डायरेक्शन में चलती है, एक लाइट की क्या होती है, डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो देखो बच्चों रे पढ़ने वाले हैं। रे जो है देखो क्या है बच्चों, रे जो आता है आपका, रे को मैं बता रहा हूं, ये आपकी क्या है, ये लाइन है, ये क्या आपका लाइन है। लाइन में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लाइन में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लाइन को हम लोग, अगर लाइन में एक डायरेक्शन दे दिया जाए तो हम लोग उसे बोलते हैं रे। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। अब देखो उसी से कनेक्ट कर लो। तो जो रे होता है ना बच्चों, ये रे क्या होती है, एक आप स्ट्रेट लाइन होती है, इट इज स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन या इट इज स्ट्रेट पाथ बोल सकते हो। कैसा पाथ, स्ट्रेट पाथ। अब आते किस डायरेक्शन में, इट द स्ट्रेट पाथ in the direction of light propagation, कि अगर मेरी लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है तो मेरी अगर मेरी लाइट इस डायरेक्शन में जा रही तो ये मेरी उसका ये पाथ हो गया, ठीक है ना। और उस डायरेक्शन में जा रही तो हम लोग क्या करें, इट इज स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में ये पाथ होगी, इस पाथ की डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन, यानी कि लाइट की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन क्या बताएगा, रे बताएगा। तो कभी भी अगर आपका रे हो गया ये, तो ये जो रे क्या बता रहा है, कि जो आपकी रे बता रहा है, क्या बता रहा है आपका, कि लाइट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। लाइट की डायरेक्शन, ये कर्व नहीं होगा, रे कर्व नहीं होगा, रे क्या होगा आपकी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब बच्चों आती है बात बीम की। अक्सर तुम लोग सुने होंगे हाई बीम, लो बीम, ठीक है ना। तो जो बीम होती है ना बच्चों, ये क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रे इज नोन एज बीम,
मतलब बच्चों ये क्या बोल रहा है, कलेक्शन या बोल सकते हो, या कभी कभी आप सुने हुए बंच भी बोला जाता है। कलेक्शन आया बंच, मतलब बहुत सारे रे को आप क्या करो, कलेक्शन कर दो तो आपका क्या बन जाए, आपका बीम बन जाएगा, उसे हम बीम बोलेंगे। या बोलेंगे कि बीम का एक सिंगल जिससे बीम बना हुआ है, जिससे बीम बना हुआ किससे भी मिलकर बना हुआ, वो कहलाता है आपका रे कहलाता है। तो ठीक है ना, तो ये अगर मैं बहुत सारे बीम बना दूं, जैसे कि एक ये रे हो गया, 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 ये क्या हो गया आपका बीम हो गया। क्या हो गया आपका बीम हो गया। अच्छा ये भी आपका क्या, आपका ये भी आपका क्या है। अच्छा अगर मैं पूछूं ये क्या आपका, ये भी क्या आपका बीम है। कलेक्शन ऑफ, अब इसने ओरिएंटेशन की बात नहीं किया, कुछ भी ओरिएंटेशन हो, कलेक्शन ऑफ क्या है, रे। अच्छा ये भी हो सकता है क्या, ये भी क्या आपका, ये भी क्या आपका, ये भी क्या आपका इंटरसेक्ट नहीं करेगी बच्चों। एक सेकंड अच्छे से बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है, ये रे है एक, ये सब क्या है 1 2 3 4, ये कलेक्शन ऑफ रे बोल सकते हैं। ये भी क्या है, कलेक्शन ऑफ रे बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रे बोल सकते हैं। ये क्या होगी, सारे क्या होंगे, बीम है। पर इसमें तुम्हें कुछ दिख रहा होगा कि ये जो सारे रे हैं वो सब क्या है, पैरेलल है। ये सब क्या है, वो सब क्या है, पैरेलल है। और ये सब क्या हो रहा है कि एक पॉइंट की तरफ क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, एक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। इसे बोलते हैं कन्वर्ज करना, कन्वर्ज करना। जैसे बहुत सारी चीजें एक ही पॉइंट की तरफ इंडिकेट करें तो वो बोले कन्वर्जिंग इन नेचर बोलेंगे। बर्नौली इक्वेशन होता था ना, मैंने बताया था वेंचुरीमीटर में, कि ये जो है आपका कुछ ऐसे कन्वर्ज होगा, फिर ऐसे जाके फिर डाइवर्ज होगा। तो ये कन्वर्जिंग हो रहा है। देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, देखो मिलने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट की तरफ, एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये क्या यहाँ से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो देखो ये देखो आपका ये देखो कैसे मिलने की कोशिश कर रहा है कि एक पॉइंट, तो ये कन्वर्ज हो रहा है। और यहाँ से शुरुआत करोगे तो देखो तो ये क्या डाइवर्ज हो रहा है, एरिया क्या हो गया, ऐसे यूँ बढ़ गया, एरिया इसमें क्या हो गया, ऐसे डिक्रीज कर गया। तो ये यानी कि मैं बोल सकता हूं कि बीम को ऑन द बेसिस ऑफ उसके ओरिएंटेशन, किस तरह ओरिएंटेशन है, हम लोग 3 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों पैरेलल बीम। क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम। ये कन्वर्जिंग नेचर है तो हम लोग बोलेंगे इसे कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलेंगे, लिख देना यहां पे कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। और ये क्या है बच्चों, ये आपका जो है, ये जो आपका डाइवर्जिंग बीम है, ये क्या आपका डाइवर्जिंग बीम है। दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो हमने सीख लिया, रे हो गया आपका, हो गया बीम हो गया। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग क्या क्या सीखने वाले। कुछ लाइट की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कि लाइट की क्या प्रॉपर्टी है। चलो देख लेते क्या प्रॉपर्टी है। देखो बच्चों एक प्रॉपर्टी है, देखो क्या है, बहुत सारे प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ये क्या बोलता है कि जो रे होती बच्चों वो क्या होती, स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है ना, वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसीलिए हमें क्या होता है कि हमें इमेज हमारी बनती है। सपोज करो कि अगर आपने सपोज करो, देखो क्या कहा, अगर आपने क्या छाता लिया है, तो छाता आपने लिया है, तो वो अगर आप सोचो कि आपको क्या होती है, आप छाते के मतलब वजह से अगर धूप में हो, आप धूप में बहुत धूप है और छाता लगाया, तो आप क्या हो जाता है कि आप धूप से बच जाते हो। वो क्या पता चला है, वो क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में क्या है, उसका जो भी डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन चला है, स्ट्रेट लाइन में। अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं चलता तो छाता आपने ऐसे लगाया तो पता चला इधर से साइड से कैसे भी आके आपको क्या कर देगा,
आपके ऊपर रे पड़ जाएगा, ठीक है ना, आपके ऊपर लाइट पड़ जाएगी, तो आप छाँव में तो आ ही नहीं सकते। या आपकी इमेज बोल रहे, जैसे मेरी इमेज ऐसे हूँ, अगर तो ये तो हालांकि चारों तरफ से लाइट है, अगर मेरी तरफ से अगर सामने से एक लाइट डाली जाए मेरे सामने से, ठीक है ना, तो अगर सामने से लाइट अगर डाली जा रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। अगर स्ट्रेट लाइन में ना चले तो मेरे पीछे मेरी इमेज नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। इमेज क्या बनती है कि जो भी मेरा वो लाइट मतलब रुक जा रही है तो वो जो मेरा पीछे क्या बन रहा है, इमेज बन जा रहा है, ठीक है ना। मतलब उससे बोलते परछाई, जो भी बोलते हैं, ठीक है ना, परछाई। मेरी परछाई नहीं बनेगी अगर आपकी स्ट्रेट लाइन में रे जो है अगर नहीं आएगी तो, ठीक है ना। तो रे जो है आपकी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चलती है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चलती है, लेकिन कंडीशन इसमें ऐसा नहीं कि हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन में चलेगी। जैसे अगर मान लो कि लाइट ऐसे क्या रही, लाइट जो है अभी एयर में है और आप एक बाल्टी ले लिया आपने, ठीक है ना, जैसे मान लो कि ये क्या आपका इसमें वाटर है, तो अब ऐसा नहीं कि ये लाइट आ रही है तो ये पूरी लाइट ऐसे जाएगी, नहीं, ये लाइट ऐसे नहीं, यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, वाटर में क्या हो जाएगा, बेंड हो जाती है। वो आगे तुम लोग देखोगे बेंड क्यों होते हैं और इसे क्या बोलते हैं। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन में चलती लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती है, पर कंडीशन है। कंडीशन क्या, आपका मीडियम की बात है। यहाँ पे एयर था और यहाँ पे क्या मीडियम था, आपका वाटर था, तो आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, मीडियम क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। तो आप जब भी बोलोगे कि अगर आपकी लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो मीडियम होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए। मीडियम मतलब एक ही समान होना चाहिए, वो एयर में है तो एयर में रहना चाहिए, वाटर में तो वाटर में। अगर मीडियम चेंज होगा तो अगर आपकी लाइट बेंड हो जाएगी, आपकी लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ये बोलता है बच्चों कि लाइट ट्रेवल्स इन आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मीडियम इन स्ट्रेट लाइन। क्या बोलता है कि जो लाइट होती है बच्चों, मैं लिख देता हूं, लाइट ट्रेवल, देखो ये कंडीशन है, इन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मीडियम बोला है कि लाइट ट्रेवल इन, ये कंडीशन है, इन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मीडियम। मतलब मीडियम क्या होना चाहिए आपका, सेम। लाइट ट्रेवल इन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मीडियम इन स्ट्रेट लाइन। This principle is called principle of rectilinear propagation। तो हमेशा क्या होगा कि लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, पर कंडीशन रहेगा आपका मीडियम क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए बच्चों। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चों। चलिए अगला अपन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल, दूसरा आपका है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। ठीक है ना। रिवर्सिबिलिटी मतलब यही समझ में आ रहा है कि कुछ कोई ना कोई चीज आपका रिवर्स होने वाला है। अब सवाल उठता है कि क्या रिवर्स होना है, तो ऑप्टिक्स की मतलब क्या बात हो गई, मतलब रे आपकी क्या होने वाली है, रिवर्स होने वाली है। अब देखते हैं कि रिवर्स कब हो रही है, ठीक है ना। ये आपने बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्स, यानी कि रिवर्स रे की कुछ ना कुछ रिवर्स होने वाला है। तो देखते हैं आखिर प्रिंसिपल क्या बोलता है। तो स्टेटमेंट लिखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिकली है क्या, ठीक है ना। बेसिकली ये क्या, चलो मैंने क्या ले लिया, एक मिरर ये ले लिया, ठीक है। मिरर तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो अब मान लो कि यहां से एक रे क्या होगी, इंसिडेंट की, जैसे इंसिडेंट करेगी तो बच्चों क्या होगी, यहां से क्या होगा आपकी रिफ्लेक्ट होगी, यहां से क्या होगा आपकी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है बच्चों। फिर मैंने एक मिरर लगा दिया यहां पे, तो फिर ये इसके लिए इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो गया। इंसिडेंट मतलब आती हुई इस मिरर के लिए आ रही है, और फिर क्या हो गया, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गया, फिर यहां से क्या होगा आपका रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये अगर मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूं, ठीक है ना, ये फिर से क्या होगा आपका रिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर बच्चों ये लॉ ये बोलता है कि अगर हम लोग इस रे की डायरेक्शन को क्या करें, रिवर्स कर दें, इफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इज रिवर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन देन इट ट्रेस देयर ओरिजिनल पाथ, देन इट रिट्रेस, ये जो है वर्ड है, की वर्ड है, बस ये याद रखना,
दो ही इसमें कीवर्ड है बस, अगर आप कीवर्ड ध्यान रख लिए तो आपको पूरा ये लॉ पता चल गया। रिवर्स, क्या रिवर्स करना है आपको? डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो डायरेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे रे बोलेंगे, रे बोलेंगे। अगर डायरेक्शन ऑफ रे बोलेंगे ना, ये रे है ना, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ रे को रिवर्स करूं तो क्या करेगा आफ्टर, वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा। तो अगर मैं सोचूं कि नहीं, मैं चाहता हूं कि इधर से रे को मैं पास करूं, मैं ये चाहता हूं कि ये जो रे ऐसा, ये अगर मैं चाहूं कि इसको मैं इधर से पास करूं तो ऐसे यूं जाएगा, ऐसे यूं जाएगा, ये मान लो कि ऐसे था, ये इसके लिए ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे आया। अब मैं रिवर्स कर रहा हूं, ऐसे गया, फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ये आपका ऐसे जाएगा। तो क्या देख रहे हो, अपने ही पाथ को रिट्रेस कर दिया। क्या फिर से कोई नया पाथ बना? नहीं। यही जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी है। मतलब अगर आप किसी रे को क्या कर रहे हो, अगर किसी रे की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हो, मतलब उल्टा कर दे रहे हो, तो वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करना, ट्रेस करना मतलब उसी को कॉपी करना, और री मतलब क्या होगा? फिर से, ठीक है ना। तो लाइट ट्रेवल, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड, व्हेन डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ, लिख लेना, मैं बोल देता हूं, ठीक है ना, आप पॉज करके लिख लेना कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन डायरेक्शन ऑफ रे, व्हेन डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, then it retrace their original path, then it retrace their original path। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल लिख लेना आप लोग। हालांकि आप लोग समझ चुके हो, अपने से भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। कीवर्ड बस याद रखो बच्चों, रिवर्स और रिट्रेस। किसको रिवर्स करना है बच्चों? किसको रिवर्स करना है? रे को रिवर्स करना है। तो अगर रे को रिवर्स करोगे तो अपनी पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा देयर ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ मतलब क्या होगा? जिस रास्ते से आया, ओरिजिनल तो वही है ना, ओरिजिनल तो ये है ना, तो उसी को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा। तो ये बच्चों के प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, ये होगी प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो हमने कुछ ये चीजें सीख ली। चलिए और देखते हैं एक दो चीजें। एक बच्चों है अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। ये हालांकि इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा, ठीक है ना। देखो क्या अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा क्या बोलता है, ये क्या है कि एक जोन होता है, एक एरिया होता है। अब सवाल उठता है कैसा होता है, तो अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। हम लोग सीखेंगे क्या होगा, ठीक है ना। देखो बच्चों, पहले तो एक सीख लो कि सोर्स क्या होता है। सोर्स जो होता है कितने टाइप हो सकते हैं। सोर्स मतलब लाइट के सोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ये जो है बच्चों, दो टाइप के लाइट के सोर्स होते हैं। एक होता है बच्चों पॉइंट सोर्स, और एक होता है आपका एक्सटेंडेड सोर्स। एक होगा आपका एक्सटेंडेड सोर्स हो गया, मतलब एक ऐसा मतलब सोर्स हो जाए कि एक पॉइंट वहां से रे निकले, वहां से क्या हो रहा है? रे निकले, वहां से क्या हो जाए आपका? रे निकले, मतलब वहां से क्या मिले आपको? लाइट मिल रही, उस पॉइंट की तरफ भी है। वो सोर्स क्या है? पॉइंट की तरफ हो गया, तो वो आपको क्या कहलाएगा? पॉइंट सोर्स। अब क्या हो गया? एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स जैसे मान लो आपका ट्यूब लाइट हो गया, वो क्या होगा? एक्सटेंडेड सोर्स हो गया। मतलब बहुत सारे क्या है? पॉइंट सोर्स से क्या हुआ? मिलके बना है, मतलब बहुत सारे पॉइंट सोर्स से क्या हुआ? मिलके बना है। तो मतलब ऐसे हम लोग बता सकते हैं, ऐसे मान लो। तो ये क्या आपका एक्सटेंडेड सोर्स है, किसी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये मैंने मान लिया कि ये एक्सटेंडेड सोर्स है। किससे मिलके बना होगा बच्चों? बहुत सारे, ये क्या होगा? पॉइंट सोर्स से मिला होगा, मिलके बना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या बहुत सारे, तो ये दो टाइप के सोर्स होते हैं। देखो ये कैसे बनता है, ये चीज मैं सिखा देता हूँ। अगर आप क्या कर रहे हो, आपके एक आपने क्या कर लिया कि एक्सटेंडेड सोर्स ले लिया। क्या कर दिया आपने? एक्सटेंडेड सोर्स। ये कौन सा है? सोर्स है, पर ये कैसा आपका? एक्सटेंडेड है। क्या पॉइंट है? नहीं। और यहां पे क्या कर दिया आपने? एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब वो ऑब्जेक्ट इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑब्जेक्ट की इमेज किसकी बनती है? ऑब्जेक्ट की। कैसे बनेगी? जब उसको रे मिलना चाहिए, उसको लाइट पड़ेगी उस पर, तभी तो। अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं, सपोज करो इस रूम की लाइट ऑफ कर दूं, और मेरे को कोई चीज देखना हो तो मेरे को दिखेगी नहीं। इसका मतलब किसी भी चीज को देखने के लिए क्या है कि उस पर लाइट पड़नी चाहिए, और वो लाइट क्या होती है? वो लाइट आपके आंखों तक आती है, रेटिना से, ऑब्जेक्ट से निकल के आती है। पर सवाल ये कि ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है आपके आंखों तक, वो क्या उसका खुद का है? नहीं, उसका खुद का नहीं है, वो ट्यूबलाइट का है। ट्यूबलाइट से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, फिर वो आपके आंखों तक आ रही है, ठीक है ना, रेटिना तक आ रही है, और रेटिना आपका इमेज बनाता है, ठीक है ना। तो तभी आपको दिख रहा है। यानी कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मैं चाहता हूं कि ये मेरा स्क्रीन मैं ले लूं,
ये क्या है, मैं एक स्क्रीन ले लिया और स्क्रीन पे इमेज बनेगी। जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे उधर से लाइट मारी जाए, उधर से एक टॉर्च, तो मेरी इमेज यहाँ पीछे बन जाएगी। तो इट्स लाइक मैं ऑब्जेक्ट हो गया, पीछे मेरी स्क्रीन हो गई और जो लाइट मेरा हो गया आपकी सोर्स हो गई। तो तीन चीजें हैं बच्चों यहाँ पे, सोर्स, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन। अब देखो तुम्हें मैंने बताया कि ये अभी एक टर्मिनोलॉजी अम्ब्रा एंड पेनिम्ब्रा मैं समझा देता हूँ क्या है, ज़्यादा इस पर ध्यान आपको देने की जरूरत नहीं, इन डेप्थ नहीं जाना, बस ऐसे मैंने ले लिया चीज़ के ताकि आपका कहीं से कुछ छूटे ना। तो ये क्या है बच्चों, देखो इमेज कैसी बनेगी, ठीक है ना, कि ये क्या है बच्चों, ये क्या है कि ये क्या के पॉइंट सोर्स है, ये क्या है, ये आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड सोर्स है, क्या है आपका एक्सटेंडेड है। तो एक्सटेंडेड सोर्स किससे मिलकर बना होता है, पॉइंट सोर्स से। किससे मिलकर बना होता है, पॉइंट सोर्स से। तो अब देखो बच्चों, अगर इसका इमेज बनाना है तो देखो बहुत सारे पॉसिबल है कि यहाँ से रे निकले, वहाँ से रे निकले, बहुत सारे। हम लोग क्या करते हैं, एक एरिया के रेंज डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला इसका, इस एक्सटेंडेड सोर्स का देखेंगे ये वाला पॉइंट से रे जो है कैसे निकल रही। तो रे आपके ऐसे जाएगी, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, रे आपके ऐसे गए और ऐसे गए बिल्कुल सीधा और यहाँ पड़ गई, ठीक है ना। एक तो यहाँ से रे ये निकल गए, ठीक है ना। यहां से कितनी रे पास कर, हम लोग क्या एक रेंज पता करना चाहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, लाइक मान लो कि आपका ए वाला पॉइंट हो गया और ये वाला बी पॉइंट हो गया। तो इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से मैं देखना होगा रे जो है ये क्या है कि एक्सटेंडेड सोर्स है ना, आपका एक्सटेंडेड सोर्स है। तो मैं देखना चाह रहा हूं कि इस पे जो रे का क्या जोन है, ठीक है ना। एक सिंप्लीफाई रे डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक यहां से चला जाएगा अपर से और इसके लोअर चला जाएगा, ठीक है, इसके लोअर चला जाएगा, ठीक है ना। देखो ऐसे जाएगा बच्चों, ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अब इससे फायदा क्या होगा कि इसके से फायदा क्या होगा कि मेरे पास एक क्या होगा, रेंज आ गया कि अब जितने भी ये पॉइंट सोर्स हैं, जितने भी पॉइंट सोर्स है, अब इनका जो भी इमेज बनेगा बच्चों इसके अंदर ही बनेगा, इसके अंदर ही बनेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या हो गया कि इसका रेंज पता चल गया। तो इससे क्या होगा कि मेरे को एक सिंप्लीफाई मेरे को रे डायग्राम मिल गया, ठीक है ना। सिमिलर एज हम लोग क्या करेंगे, आपको ऐसे इधर भी करेंगे कि इस ये जो वाला बी पॉइंट इसके लिए हम देखेंगे सिमिलर एज, ठीक है ना, कि ये जो है ये वाला इस एक्सटेंडेड सोर्स का ये वाला जो पॉइंट है उससे रे आपकी ऐसे जाएगी, इससे आपकी रे ऐसे जाएगी और इससे क्या जाएगी आपकी ये आपकी जो है ये आपकी रे जो है ऐसे जाएगी, ये आपकी रे ऐसे जाएगी, ठीक है। ये आपका स्क्रीन है, ठीक है ना। अब देखो क्या मिल गया, समझना है इस चीज को। तो ये जो रे है देखो समझो, इससे जो रे निकलेगी बच्चों क्या इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस होकर जाएगी, नहीं जाएगी। तो यानी कि यहां पे क्या है कि कोई भी रे नहीं पड़ रही। रे मतलब क्या, रे अगर नहीं पड़ रही तो क्या वो रे मतलब क्या, लाइट नहीं पड़ रही वहां पे, ठीक है ना। अगर कोई रे नहीं पड़ रही तो मतलब लाइट नहीं पड़ रही, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या रहेगा, डार्क रहेगा। जैसे अगर मेरी इमेज बन रही पीछे, जहां पे इमेज बनती है, अगर मेरी प्रतिबिंब बन रही जो मेरे, तो वहां पे क्या है डार्क एरिया। तो ये वाला जो है बच्चों, ये वाला एरिया क्या होगा आपका प्योर, ये वाला एरिया क्या होगा आपका डार्क होगा। ये वाला एरिया क्या होगा आपका डार्क होगा, प्योर कंप्लीटली डार्क होगा। ये वाला एरिया क्या होगा बच्चों, कंप्लीटली डार्क होगा। इसी एरिया को, इसी जोन को हम लोग बोलते हैं अम्ब्रा। तो अम्ब्रा एज सिंपल एज क्या है, एक जोन है, ऐसा जोन है जहां पे वो कंप्लीटली डार्क होता है। अगर और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो कंप्लीट डार्क मतलब ये होगा कि वहां पे कोई भी रे नहीं पड़ रही है, बिल्कुल ब्लैक है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों क्या आपका अम्ब्रा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। चलो इसकी बात कर लेते बच्चों। इस पे क्या बच्चों कि ये क्या है कि देखो यहां पे क्या है ना, कि देखो यहां पे क्या है कि यहां इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट से इसी का बस क्या हो सकता है, रे पहुंच सकता है। इसका नहीं पहुंचेगा, इसका जो रे है इसके नीचे पहुंचेगा, इसका क्या है रे इसका नीचे पहुंचेगा। यानी कि कुछ पार्ट ये कंप्लीटली आपका बिल्कुल क्या आपका कंप्लीटली वहां पे लाइट नहीं जा रहा है। कुछ लाइट पड़ रही है, कुछ लाइट आपकी नहीं पड़ रही है। कुछ लाइट पड़ रही है बच्चों, कुछ लाइट आपकी नहीं पड़ रही। तो ये क्या होगा, पार्शियली डार्क होगा। हम ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये वाला जो आपका जोन है, ये वाला जोन, ये वाला एरिया, या इसे बोल सकते हैं दोनों। तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डार्क था। यहाँ पे कुछ लाइटें पड़ रही हैं, कुछ नहीं पड़ रही, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, पार्शियली डार्क है। क्या है, पार्शियली डार्क। तो ये पार्शियली डार्क वाला जो एरिया है, जो जोन है, ये जो जोन है उसे हम बोलेंगे पेनम्ब्रा। ये क्या है, पेनम्ब्रा। ये आपकी टर्मिनोलॉजी मैंने क्लियर कर दिया, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया, पर ये टर्मिनोलॉजी मैंने क्लियर कर दिया ताकि आपके नोट्स में सारी चीजें
पढ़ ही रहे हैं, कोई चीज छूटे ना, ठीक है ना। तो ये बात होगी अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। तो हम इसे भी तो क्या बोलेंगे, पेनम्ब्रा बोलेंगे। तो एज सिंपल एज अगर मैं बोलूं कि अगर किसी को आप समझाना चाहें कि व्हाट इज अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा, तो आप बोलोगे कि अम्ब्रा सिंपल है कि आपका एक स्पेस, एक एरिया, एक जोन है, एक ऐसा जोन है जहां पे बिल्कुल कोई भी लाइट नहीं पड़ती, इसलिए क्या होता है, कंप्लीटली डार्क होता है। और ये वाला एरिया पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लाइटें पड़ रही हैं, कुछ नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो मात्र इस वाले रे की क्या है, लाइट पहुंचेगी, ठीक है ना, इसकी रे नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना। तो यानी कि कुछ पार्ट क्या है आपका डार्क है, कुछ पार्ट क्या आपका लाइट वहां पे है, तो ये हो जाएगा आपका पार्शियली डार्क, जिसे हम लोग बोलेंगे पेनम्ब्रा। अगर अब सवाल उठता है कि तुम लोग बोलोगे क्या सर इस स्क्रीन के ऊपर की हम लोग बात करें, तो उसके स्क्रीन के ऊपर जो अगर तुम बात करोगे इस जोन्स के ऊपर, तो वहां पे क्या होगा, कंप्लीटली लाइट होगा, ठीक है ना, कंप्लीटली आपका लाइट होगा, ठीक है ना, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगी अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा एज सिंपल एज, ठीक है ना। आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है ना। अगर समझ में आया इट्स ओके, नहीं आया तो फिर से देख लेना, ठीक है ना। अब बच्चों क्या है, अब जो है कहानी थोड़ी सी अब आपकी चैप्टर की तरफ मुड़ने वाली है, ठीक है ना। अब हम लोग कहानी जो है आपकी चैप्टर की तरफ मुड़ने वाली है। शुरुआत करते हैं कि मिरर, व्हाट इज मिरर, ठीक है ना। ये बहुत आपको देखो क्या क्या सीखना है बेसिक तौर पे। आपके मिरर हो गया, सोर्स आपने सीख लिया, मिरर आप सीखोगे क्योंकि वहीं से इमेज बनेगी, और ऑब्जेक्ट क्या होता है और आपका इमेज क्या होता है, ये सारी चीजें अपन सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रे, ठीक है ना। चलो बच्चों, आपको पता ही होगा, हालांकि 10th में पढ़ के आई होगे कि व्हाट इज मिरर, ठीक है ना। चलो फिर मैं बता देता हूं मिरर। देखो बच्चों क्या होता है, मिरर क्या होता है ना बच्चों, एक थीन ग्लास प्लेट होता है, ठीक है ना। एक थीन ग्लास, अच्छा ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। अगर वहां से लाइट क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, वहां से क्या हो जाएगी लाइट। अगर मैं बोलूं कि ये, अगर मैं बोलूं कि ये क्या आपकी, देखो, अरे यार ये मान लो कि क्या है आपका थीन ग्लास है, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या है, थीन ग्लास। मिरर की डेफिनेशन बता रहा बच्चों, ध्यान दो। ये थीन ग्लास प्लेट है। आपको पता है कि ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सबको पता है ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब कि अगर यहां से लाइट आई तो उसे क्या करेगी, क्रॉस करके निकल जाएगी। तो देखो मिरर कैसे बनाते हैं, तो इसके दो सरफेस है, एक ऊपर सरफेस है, नीचे सरफेस है। तो हम क्या करते हैं कि एक वाले सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ठीक है ना, उस पर एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अक्सर वो सिल्वर का लेयर होता है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ लेड ऑक्साइड, ठीक है ना। वो आपके जानने की जरूरत नहीं है, तो कोई नहीं, कोई बस यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे, ठीक है ना। और ये वाला क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट क्या रहेगा आपका, स्मूथ रहेगा। आपका क्या रहेगा, ऊपर वाला स्मूथ रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलेंगे। जो अपर वाला पार्ट है हम लोग क्या बोलेंगे, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही बोलेंगे। ये जो स्मूथ वाला पार्ट है, नीचे क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया सिल्वर का। क्यों किया, ये सिंपल सा रीजन है कि अगर नहीं करोगे तो रे तो आप क्या करेगी, आर पार कर हो जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, तो फिर तो आपकी इमेज कुछ मिलने वाली है ही नहीं। तो स्मूथ होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब ऐसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है कि ऐसा सरफेस जिस पे आपकी रे आए और क्या हो जाए, वापस हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो कि अगर आपको मिरर बनाना है किसी भी चीज को, किसी भी चीज को, तो आप क्या करो कि यहाँ पे एक वाले पार्ट पे क्या करो, आप क्या करो, कोटिंग कर दो। क्या कर दो, कोटिंग कर दो। अक्सर सिल्वर या किसी चीज की होती कोटिंग, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ लेड ऑक्साइड, आई थिंक वही होता है, पीबीओ, ठीक है ना। और अपर तो कि देखो बच्चों, इसे बोलेंगे क्या हम लोग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यों बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिस पे क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए। मतलब कोई रे यहां से आ रही तो क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो यही वाला जो पार्ट है, इसी वाले पार्ट पे रे वगैरह गिरेंगे, इधर वाले पार्ट पे कुछ होगा नहीं। तो कोटिंग वाले जो एरिया को, कोटिंग वाले पार्ट को हम लोग ऐसे ऐसे डैश से दिखाते हैं। तो ये बात होगी आपकी मिरर की। तो अगर मैं मिरर की डेफिनेशन की बात करूं तो आप लोग लिख लेना, हालांकि जो मैं बोल रहा हूं कि इट इज अ थिन ग्लास प्लेट, इट इज अ थिन ग्लास प्लेट which one surface is highly polished and other surface is highly smooth. One surface is highly polished and one surface is हाईली स्मूथ। यही पॉलिश सरफेस है, इसी कोटिंग जो हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाईली पॉलिश सरफेस। वो क्या आपका हाईली पॉलिश्ड सरफेस है बच्चों, बिल्कुल ही।
तो ये बच्चों क्या हो गया, आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, मिरर के बारे में हो गई। तो आपने कहीं ना कहीं मिरर के बारे में जान लिया कि मिरर क्या होता है बच्चों, ठीक है, आपका मिरर क्या होता है आपने जान लिया। चलो आगे बढ़ते हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिरर क्या है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो क्या क्या बोल सकते हैं, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आपका एक हो सकता है प्लेन मिरर, बहुत बार सुना होगा आपने, या अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है, कर्व्ड सरफेस है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, आपका कर्व्ड मिरर, या इसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर या किसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अभी मैंने बताया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। तो जैसे मान लो कि प्लेन मिरर क्या होता है कि अगर ये वाला ये प्लेन है, ठीक है ना, प्लेन मिरर, तो अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बिल्कुल प्लेन हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे मान लो ये आपका एक तो हाईली पॉलिश हो गया या कोटिंग हो गया, और ये क्या, तो ऐसे ही आपका मिरर बनता है ना, और ये क्या होगा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला क्या हो गया, तो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा आपका प्लेन टाइप का है ना, तो क्या होगा आपका प्लेन मिरर हो गया, ठीक है ना, इसलिए बोला हूं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर। अब देखो बच्चे, कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर क्या होता है। कर्व्ड मिरर देखो क्या, पहले तो ये देख लो कि मिरर कैसे बनेगा, देखो ना, देखना कैसे मिरर बनेगा। मान लो कि आपके स्फेरिकल टाइप में क्या है, ग्लास प्लेट है इस बार स्फेरिकल, और आप क्या करो, यहां से कट कर दो, कट कर दिया आपने, तो यहां से अगर कट कर दिया आपका ऐसे मिल गया। अब देखो बच्चों, मेरे को क्या करना है, मिरर बनाना है। तो मिरर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक सरफेस पे क्या करना पड़ेगा, हमें हाईली पॉलिश करना पड़ेगा या कोटिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे पास क्या रास्ते हैं, मेरे पास आपके पास दो स्फीयर है, एक आपका ये वाला है और एक आपका क्या है, ये क्या है, एक ये वाला है, ठीक है ना। ये दोनों एक ही से मैंने काटा है, एक स्फीयर से, ठीक है ना, और वो स्फीयर क्या है, ग्लास स्फीयर है स्फीयर का सरफेस में। तो मेरे पास दो तरीके, एक तो मैं क्या करूं कि जो कोटिंग है इस जो मेरा कर्व्ड सरफेस है, ये वाला जो मैंने आधा काटा है उसके ऊपर कर दूं, ठीक है, या एक मेरा तरीका ये हो गया कि मैं इसके अंदर कर दूं। कोटिंग मतलब क्या हो गया कि यहां पे रे नहीं पड़ेगी, उसके अंदर वाले पे पड़ेगी। जैसे अगर यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये आपकी मिरर है, तो ये ऐसे कर दी, यहां पर ये की बात नहीं होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो गया। तो अगर आपने कोटिंग ये किया है तो अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर इस वाले मिरर की बात करूं तो इसके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, अलग अलग कर दूं क्या, थोड़ा दूर दूर इसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा दूर दूर कर देता हूं आपका ऐसे। तो इस वाले पे बाहर है पॉलिश्ड, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों आपका, ये क्या होगा, अंदर वाला पार्ट क्या होगा आपका, रिफ्लेक्टिंग आरएफ हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसके लिए क्या हो गया बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, बाहर हो गया। यानी कि बच्चों इसमें क्या होगी, जो भी रे आएगी अंदर पड़ेगी, और यहां पे क्या होगी, रे आपकी क्या पड़ेगी, बाहर पड़ेगी। तो क्या इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका कर्व्ड है या स्फेरिकल टाइप है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख रहे हैं। अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन है तो हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे, कर्व्ड है तो कर्व्ड मिरर बोलेंगे, और इसको स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। अब सवाल ये है कि तुम लोग बोलोगे सर ऐसा कि हम बाहर आपने कोटिंग किया है, कोटिंग बोले हाईली पॉलिश बोलो, सिल्वर का होता है ये, या यहाँ पे अंदर की तरफ है, तो फर्क क्या है सर, क्या इसका कुछ नाम होगा, हाँ नाम होगा। इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर बच्चों, कॉनकेव, कि इस पे क्या रिफ्लेक्टिंग क्या होगा, कॉनकेव मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा बच्चों, इनसाइड होगा, ठीक है, अंदर होगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग क्या है, अंदर, ये इसके अंदर वाला पार्ट, देखो मतलब समझा रहा है कि ये क्या आपका ऐसे है, ये क्या कॉनकेव मिरर है, तो ये अंदर वाला पार्ट का रिफ्लेक्टिंग है, मतलब जो भी रे वगैरह आएगी तो यहाँ पे ऐसे आएगी, ठीक है ना, इसकी बात होगी। तो इसीलिए मतलब इसे ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना, अंदर वाला पार्ट, तो इसे बोले कॉनकेव मिरर बोलेंगे बच्चों। और ये बनेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ है कि बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो हम लोग जैसे कि इस पर रे कैसी पड़ेगी, देखो समझो कि ये क्या है कि बाहर की तरफ है ना बच्चों, ये बाहर की तरफ जो भी रे आएगी इसके बाहरी सरफेस भी गिरेगी, अंदर वाले नहीं। तो ऐसे रे आएगी तो ऐसे जा सकती है, ठीक ना,
फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो आप फर्क देख रहे हो, कॉनकेव मिरर में जो भी आपकी रे आ रही है अंदर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या इसे बोलेंगे कॉनकेव, केव केव गुफा, गुफा केव होता है ना, तो ये समझ अंदर वाला पार्ट गुफा है। इसे दबा हुआ सरफेस बोल सकते हो या उभरा हुआ सरफेस बोल सकते हो। तो ये कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स आपका ये हो गया। तो हमने क्या देखा, मिरर के बारे में देख लिया बिल्कुल अब तरीके से कि मिरर क्या होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। तो आगे जो हम लोग कुछ है एक्सप्लेन कर देते हैं जो भी कुछ होता है। तो 40 मिनट हालांकि हो रखा है। चलो बच्चों आगे देखते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है सब, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करें ऑप्टिक्स के टर्म में देखो कैसे देखते हैं ऑप्टिक्स क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सुनो पहली बात, मेरी पहली पॉइंट ये है, पहली पॉइंट कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट रे डिफाइन होता है। और जो इमेज होता है बच्चों यही बता देने का ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे के हिसाब से डिफाइन होता है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों एक तो ये क्या है कि डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट रे। किसके बेसिस पर हम लोग डिफाइन करेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट क्या रे होती है, जैसे कि आती हुई रे, ठीक है ना, उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। सपोज करो कि ये आपका क्या है मिरर है, ठीक है ना, और यहाँ से सन से या कहीं से आपकी लाइट आ रही है, तो इसे बोलेंगे इंसिडेंट। यहाँ पे सरफेस पे टकराए मिरर से और यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट माने के बाद जो वापस रिटर्न हुई है, री से रिफ्लेक्ट, री से रिटर्न, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट रे वो क्या रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या होता है इंसिडेंट रे के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस, डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट रे। अब कैसे डिफाइन करेंगे, मिनिमम 2 इंसिडेंट रे आर रिक्वायर्ड। अब देखो बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट से हजारों इनफाइनाइट रे निकल सकती, इनफाइनाइट रे। पर क्या आपने कभी देखा है, 10th में पढ़ा होगा, ओनली 2 इमेज 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों आपको। बस अगर 2 रे आपको पता है, 2 रे बस, ठीक है बच्चों। तो मिनिमम क्या है कि आपकी इनफाइनाइट एक पॉइंट सोर्स से क्या है बच्चों कि इनफाइनाइट रे आपसे निकल सकते हैं, ठीक है ना। पर आपको कितना चाहिए, मिनिमम 2 इंसिडेंट रे चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 इंसिडेंट रे चाहिए। ये अगर आपका मैं मानूं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो यहां से क्या है कि इनफाइनाइट रे निकलेगी बच्चों। लेकिन आपने 10th में या कहीं भी देखा होगा कि ओनली 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है आपकी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो मिनिमम मैंने लिखा है, इसको ध्यान रखो कि मिनिमम 2 इंसिडेंट रे आर रिक्वायर्ड। तो पहले पॉइंट ये होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट रे हम लोग डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट को, मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट होगी, इंसिडेंट रे की रिक्वायरमेंट होगी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। अब बात आती है कि वाकई में आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये बच्चों क्या होता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन के लिए हमें से 2 रे चाहिए, 2 लाइन चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पे बोला गया 2 इंसिडेंट रे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 इंसिडेंट रे इज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं क्या क्या पॉसिबल है इसको मैं फिर से मैं मिटाकर तुम्हें समझा देता हूं। देखो ये क्या आपका मिरर है, ठीक है बच्चों, ये क्या आपका मिरर है। तो मिरर के वाला क्या पार्ट हो गया आपका पॉलिश हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये वाला पार्ट क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि यहीं पे क्या होगा आपकी इस वाले सरफेस पे रे पड़ेगी, ठीक है ना। अब इमेज क्या बनता है, किसी मिरर के सामने क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की क्या निकलेगी आपकी रे निकलेगी। तो देखो कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि अगर मेरे को पता करना है कि कैसे वो ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो मिरर से क्या है, ऑब्जेक्ट से क्या आपका इनफाइनाइट रे निकल सकती है, लेकिन हमें क्या निकालना है 2 ही रे निकालना है अलग, बस इतना ही। तो ये क्या होगा आपको ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अगर ये मत सोचना कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, सर रिफ्लेक्ट होगी और इमेज बनेगी, बस मैं अभी आपको ऑब्जेक्ट समझा रहा हूँ। क्या मैं समझा रहा हूँ आपका ऑब्जेक्ट समझा रहा हूँ। अच्छा एक और तरीका है अब मतलब इंसिडेंट रे का, या ये भी हो सकता है कि ये आपका क्या है मिरर है और इनफाइनाइट से इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये इमेजिनरी बोलते हैं, ये जो डैश डैश है, जो ये क्या है कि मिरर के बाहर जो आप अगर मिरर के बैक साइड अगर आप क्या करते हो रे को बढ़ाते हो तो हम लोग क्या करेंगे डैश डैश बढ़ाएंगे, क्योंकि क्या कहला ये आपकी इमेजिनरी रे होती है। तो ये भी तो इंसिडेंट रे है, आती हुई इंसिडेंट रे। तो ये 2 इंसिडेंट रे यहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा।
तो अब बोलोगे सर यहाँ पे तो दो तरीके होंगे ऑब्जेक्ट के, दोनों पे ये दोनों इंसिडेंट रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये मीटिंग पॉइंट है और यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, फर्क क्या है? तो मैं बोलूंगा बच्चों कि यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या इस इंसिडेंट रे का नेचर? तो तुम लोग बोलोगे हाँ सर दिख रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है डाइवर्जिंग इन नेचर है, इसमें जो इंसिडेंट रे है वो क्या आपका डाइवर्जिंग इन नेचर है, और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है बच्चों ये क्या आपका कन्वर्जिंग इन नेचर है। यहाँ से चौड़ा है और ऐसे आके क्या हो गया, ऐसे आके क्या हो गया, यूं कन्वर्ज हो गया है, और यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्ज हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट है, इट्स ओके, पर यहाँ पे जो इंसिडेंट रे का जो नेचर है वो क्या आपका डाइवर्जिंग है और यहाँ पे क्या है, कन्वर्जिंग है। तो ऑफ कोर्स अगर इंसिडेंट रे का दो नेचर आ गया तो हम लोग क्या, दो तरह की मेरे ऑब्जेक्ट मिलेंगे, और इससे हम बोलते हैं, हम लोग इस तरह के ऑब्जेक्ट बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। बच्चों क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। ये मेरा क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट बनेगा, और हम लोग बोलते हैं इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब तुम लोग बोलोगे सर कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है और रियल ऑब्जेक्ट क्या है? दो तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर लेना। मैं बता देता हूं कि रियल ऑब्जेक्ट में क्या है बच्चों, जो इंसिडेंट रे होगी दोनों वो क्या होगी, डाइवर्जिंग इन नेचर होगी, डाइवर्जिंग इन नेचर। देखो, और यहां पे क्या है बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या है कि जो दोनों इंसिडेंट रे क्या है, कन्वर्जिंग इन नेचर है, कन्वर्जिंग इन नेचर है। तो रियल ऑब्जेक्ट में क्या है, तो अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट की डिफाइन करने की बात करूं बच्चों, तो कैसे पता करोगे कि रियल ऑब्जेक्ट है और कैसे पता करोगे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो बच्चों होगा आपका, रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा आपका कि इंसिडेंट रे आर डाइवर्जिंग इन नेचर। जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे आर डाइवर्जिंग इन नेचर, ठीक है बच्चों? तो इसका नेचर कैसा है इंसिडेंट रे का, इसको अंडरलाइन कर लो, डाइवर्जिंग है। या एक और तरीका है, बता सकते हो, देखो अच्छा यहां पे जो इंसिडेंट रे और ऑब्जेक्ट दोनों क्या मिरर के सेम साइड है, और यहां पे ऑब्जेक्ट और इंसिडेंट रे, ये जो रियल वाली इंसिडेंट है, डैश वाली नहीं, वो क्या है मिरर के अपोजिट साइड है। ऑब्जेक्ट इधर है वर्चुअल ऑब्जेक्ट और आपका इंसिडेंट रे इधर है। यहां पे इंसिडेंट रे भी इधर ही है, राइट साइड ऑफ द मिरर, एंड ऑब्जेक्ट भी इधर है। तो ये भी एक तरीका है रियल ऑब्जेक्ट को पता करने का, कि यहां पे जो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट एंड इंसिडेंट रे आर सेम साइड ऑफ मिरर, दोनों क्या होगा, सेम साइड, क्या होगा सेम साइड पे अंडरलाइन, सेम साइड ऑफ मिरर, दोनों क्या होगा मिरर के क्या होगा, सेम साइड होगा। अब आपका ये टास्क है बच्चों, कर लेना कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट को आप क्या लिखोगे, जस्ट इसका अपोजिट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट रे का नेचर क्या है बच्चों, कन्वर्जिंग है, और क्या है इंसिडेंट रे एंड ऑब्जेक्ट आर अपोजिट साइड, अपोजिट यानी कि वो दोनों क्या है, अपोजिट साइड ऑफ मिरर। कौन कौन दोनों अपोजिट साइड में होंगे बच्चों, इंसिडेंट रे एंड ऑब्जेक्ट अपोजिट साइड, ठीक है? तो ये हमने क्या कर दिया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये मैंने दो आपको ऑब्जेक्ट मैंने सिखाया कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद मैंने सिखाया कि इसके टाइप क्या। चलो फिर से देखते हैं, मैं पूरे ओवरऑल समझाता हूं कि ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे इन द ऑप्टिक्स में। और ऑब्जेक्ट्स के दो टाइप बन गए, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे क्या आपकी डाइवर्जिंग है तो रियल ऑब्जेक्ट, और कन्वर्जिंग है तो क्या होगा, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। तो आपको कभी भी इंसिडेंट रे, जब भी ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो ऑब्जेक्ट रे के लिए हमेशा इंसिडेंट रे आता है। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए कौन आएगा, इंसिडेंट रे, ठीक है ना? और कितने रे की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, दो। आप हजारों करने हजारों कर लो, इनफाइनाइट करने यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें क्या चाहिए, दो होगी। अच्छा अब बात आती है इमेज की, क्या बात होती है, तो पहले बता देता हूँ, हल्का सा आइडिया देता हूँ। इमेज क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि यही वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसी वाला, चलो लो, जैसे ये ले लो, ठीक है? इमेज कैसे बनता है बताता हूं। जैसे ये आपका क्या प्लेन मिरर है, और ये अब ये क्या आपके मान लो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, मिनिमम दो इंसिडेंट रे निकलेगी, ठीक है? इनफाइनाइट निकल सकती है, पर हमें दो चाहिए, ठीक है?
अब बच्चों क्या हो गया कि तुम्हें पता है कि मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे जो यहां से वापस लड़ने के बाद वाली रे। तो इसका इंटरसेक्शन क्या इधर मिलेगा, नहीं, इंटरसेक्शन इसका किधर मिलेगा, डैश डैश। मिरर के पीछे की लाइन को हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, कैसे, डैश डैश से, यहाँ पे हो गया। तो ये जो है गया इसे बोलेंगे इमेज। तो तुम लोग क्या देख रहे हो बच्चों की जो इमेज है वो क्या है, ये भी क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसका, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग रे का। तो हम लोग क्या सीखें कि जैसे आपका एक और चीज है रिफ्लेक्टेड, देखो दो रे होती है, एक होता है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड। यहां पे क्या है, रिफ्लेक्टेड फ्लैक्शन, और यहां पे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पता ही होगा ना, जैसे कि रिफ्लेक्टेड है, देखो ये क्या है कि देखो अगर ये क्या है कि मिरर है, ठीक है, और यहां से रे आई और वापस हो गई उसी मीडियम में, जिधर मिरर के साइड है, मिरर के साइड चली गई, तो वो होगा आपका, ये बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये हो गया आपका आर रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड क्या होता है, जैसे मान लो क्या है आपके पानी है, ठीक ना, ये क्या आपका लिक्विड है, और ये हो गया आपका एयर, और ये हो गया आपका वाटर। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या पास पास है, क्योंकि लिक्विड है एयर के रेस्पेक्ट में, तो इसे हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मतलब क्या, घना। ये सारे आगे चीज सीखोगे। तो यहाँ पे जो लाइट आएगी ना बच्चों, यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, यहाँ पे बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे है, और इसके बाद जो मुड़ी है रे उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे है आपकी, रिफ्रैक्टेड रे। तो अभी मैं जो है मैं इमेज को डिफाइन कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ ओनली क्या, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड मैं लिखूंगा, देखो कैसे, रिफ्लेक्टेड यहाँ पे एल लिखूंगा, और रिफ्रैक्टेड यहाँ पे रिफ्रैक्टेड को आर लिखूंगा, ठीक ना, रिफ्रैक्टेड ऊपर एल नीचे ऊपर इस पे क्या है आर है। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये बात तो मैंने सिखाया कि इमेज कैसा बनता है, मतलब इमेज कैसे डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इमेज, ठीक है। चलो ऐसे मिला दें, इंटरसेक्शन पॉइंट अच्छे से कर लेते ना इसको, थोड़ा सा इंटरसेक्ट इधर ही करेगा ना, पीछे पीछे मिरर के पीछे कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, डैश वाली लाइन। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किए बच्चों, तो ये आपका इमेज बन गया। तो मैं इमेज को बोल सकता हूँ क्या, देखो कुछ पॉइंट में लिखते जा रहा हूँ। तो इमेज के लिए पहला पॉइंट में लिखूंगा कि इसको डिफाइन करते हैं, मैं लिख देता हूँ, वीडियो पॉज करके तुम लोग देख लेना, ठीक है ना, कुछ टाइम लग जाएगा इसलिए मैं पॉज कर दे रहा हूँ। तो ये बच्चों सारे पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, आप लोग नोट्स में लिख लेना कि ऑन द, ये जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ, जो वर्चुअल इमेज कैसे डिफाइन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड। दो है और मैंने समझाया रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, ठीक है ना। मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे आर रिक्वायर्ड। अब बोलोगे सर क्या मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे होगा, आप रिफ्रैक्टेड रे भी कर लेना, मैं रिफ्लेक्टेड रे के बेसिस पे समझा रहा हूँ। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, आर ई एफ के ऊपर क्या है एल, रिफ्लेक्शन, और आर ई एफ के ऊपर क्या है रिफ्रैक्शन। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्शन रे का। अब रिफ्रैक्टेड रे हम जो मैंने समझाऊंगा मैं आपको, वो रिफ्लेक्टेड रे के पॉइंट ऑफ बेसिस पे मैं क्या समझाने वाला आपको, इमेज। तो आपने देखा बच्चों कि यहाँ से इंसिडेंट रे आपकी निकली, ये वाली डाइवर्जिंग नेचर में, ये डाइवर्जिंग नेचर में इंसिडेंट रे है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया आपको, तो यहाँ पे इमेज मिल गया। अच्छा एक और तरीका है क्या बच्चों मिल सकता है, अभी हमने देखा था, अगर जरा सोचो कि इंसिडेंट रे में कन्वर्जिंग इन नेचर ले लूं, तो मान लो कि ऐसे आता था ना वो, तो अगर मैं इंसिडेंट रे है इसको मैं मिलाऊं ऐसे, तो ये बच्चों मेरा क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे इंसिडेंट रे का। ये मिलाने के बाद देखो हमेशा ये पीछे मिला सकते हो, ठीक ना, ठीक ना। तो ये क्या बन गया आपका, ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर इसे भूल जाओ, अगर ये नहीं होता तो बेसिकली क्या होता, अगर समझो कि ये इंसिडेंट रे आई है ऐसे, और यहाँ से क्या होगी रिफ्लेक्ट करेगी, और ये भी इंसिडेंट रे है, यहाँ से लड़ने के बाद क्या करेगी रिफ्लेक्ट करेगी। अब देखो रिफ्लेक्शन, ये 2 रिफ्लेक्टेड रे हैं, क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गए। तो ये क्या बन गया आपका, इमेज बन गया। ये क्या बन गया आपका, इमेज बन गया।
और ये भी क्या आपका इमेज है। अब सवाल ये है तुम करोगे सर ये भी इमेज है और ये भी इमेज है, इस इमेज ये जो इमेज है सर तुम लोग बोलोगे कि सर ये इमेज जो है ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है देखो ये मिरर से टकराने के बाद जो भी रे बनेगी वो बन जाएगी क्या रिफ्लेक्टेड रे, वो ये क्या बने तो यही दो क्या होगी रिफ्लेक्ट करके ये दो रिफ्लेक्टेड रे क्या हुई है इंटरसेक्ट की यहाँ पे। तो इस रिफ्लेक्टेड रे का नेचर कैसा है आपका बच्चों, एरिया कैसे देखो मिल रहा है पॉइंट पे कन्वर्जिंग इन नेचर में। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड आर एल लिखना रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है रिफ्लेक्टेड रे इज या और रिफ्लेक्टेड रे और कन्वर्जिंग किसमें है कन्वर्जिंग इन नेचर में, कन्वर्जिंग इन नेचर। और यहाँ पे देखना बच्चों ये क्या है आपका ये ऑब्जेक्ट से क्या है ऑब्जेक्ट से निकली रे, ऑब्जेक्ट से जो रे निकलती है हम लोग क्या बोलते हैं इंसिडेंट, मिरर से टकराने के बाद जो रे बनेगी वो क्या बनेगी रिफ्लेक्टेड। तो ये क्या आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, मैं लिख दे रहा रिफ्लेक्टेड रे आर का मतलब क्या रिफ्लेक्टेड रे। अब मैंने इसको पीछे जब मैं मिलाऊंगा तब ये यहाँ पे कट करेगी। तो ये वाली जो रे है बच्चों ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे को मैंने ये रिफ्लेक्टेड रे को जो मैंने पीछे बढ़ाया ठीक है ना, ये जो रे है आपकी ठीक है वो आपकी क्या बच्चों कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, वो क्या आपकी कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है बताओ। ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो आपकी क्या है कन्वर्जिंग है या आपकी डाइवर्जिंग है। तो अगर सिंपल सी बात है ये आपकी अगर यहाँ से देखें तो इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपकी रे है ये जो आपकी यहाँ पे जो रे होगी आपकी वो क्या होगी बच्चों आपकी डाइवर्जिंग इन नेचर होगी। क्या होगी यहाँ पे आपकी डाइवर्जिंग इन नेचर। या एक और तरीका है अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ठीक है ना, नहीं ये एक तरीका ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों रे क्या हो रही मिल रही है यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, क्या हो रही है रे क्या हो रही है कन्वर्ज हो रही है। और ये देखो बच्चों ये क्या है डाइवर्ज हो रही है, ये क्या है डाइवर्ज रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी आपकी डाइवर्ज हो रही है। देखो ये क्या है ऐसे डाइवर्ज हो रही है, यहाँ से देखो ये क्या होगी आपकी डाइवर्ज हो रही है, इसको मत देखो या ऐसे देख सकते हो इस इमेज से क्या जो निकल रही है ऐसे डाइवर्ज हो रही है, ये क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही है। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग है और यहाँ पे क्या आपका डाइवर्जिंग, इसके लिए यहाँ पे क्या है डाइवर्जिंग इन नेचर है। कौन लिख लेना बिल्कुल अच्छे से डाइवर्जिंग इन नेचर में मिटा दे रहा हूँ, हालांकि उधर जो है मिटा देता हूँ मैं। यहां इस फिगर के लिए जो आपका रिफ्लेक्टेड रे आर डाइवर्जिंग इन नेचर कैसा है बच्चों डाइवर्जिंग इन नेचर है ठीक है बच्चों। नेचर में क्या डाइवर्जिंग है तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों जो अगर डाइवर्जिंग इन नेचर में होगा तो हम लोग बोलेंगे उसे वर्चुअल इमेज बोलेंगे। और ये क्या आपका रियल इमेज है, ये क्या आपका रियल इमेज है और वो क्या आपका वर्चुअल इमेज है ठीक है बच्चों। तो ये क्या आपका बच्चों रियल इमेज है, मैं लिख देता हूं यहां पे रियल इमेज और ये क्या होगा वर्चुअल इमेज होगा। ये वाला जो इमेज है क्या है बच्चों वर्चुअल इमेज है। तो हमने देखा बच्चों दो टाइप हो गया इमेज का दो टाइप हो गया। इमेज का क्या होगा बच्चों दो टाइप हो गया, इमेज का क्या हो गया दो टाइप हो गया ठीक है। एक आपका रियल हो गया और एक होगा आपका वर्चुअल हो गया, एक आपका वर्चुअल इमेज हो गया ठीक है बच्चों। एक आपका रियल इमेज और एक बच्चों वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में क्या हो रहा है बच्चों देखो बताओ, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है कन्वर्जिंग इन नेचर है। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है रियल इमेज में कन्वर्जिंग है। कौन है रिफ्लेक्टेड कन्वर्जिंग है। और यहाँ पे क्या है रिफ्लेक्टेड रे अगर यहाँ से देखो ऐसे तो डाइवर्जिंग है दूर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आपका डाइवर्जिंग है वर्चुअल में डाइवर्जिंग इन नेचर है। तो सबसे बड़ी चीज आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है ठीक है बच्चों। तो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी थी, 1 घंटे करने से नेट लेक्चर हो जाएगा। आगे कल से हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ठीक है। तो ये सारे कुछ बेसिक आइडिया थे। चलिए थैंक यू बच्चों। 1 सेकंड।